नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, आज हम एक विशेष विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। शीर्षक तो आपने पढ़ा ही होगा कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं, ये होते भी हैं या नहीं। अब पहला प्रश्न कि भूत प्रेत पिशाच राक्षस आदि होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर एक हमारा स्वतंत्र वीडियो बन चुका है। वो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं या यहां नीचे वह वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, लिंक में भी वह है। उसमें भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं या नहीं, इस विषय पर हमने चर्चा की है, तो वह विषय आपको वहां मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रह्म राक्षस क्या होते हैं। अब दो बातें इस शब्द में है। एक पहला है कि ब्रह्म और दूसरा शब्द है राक्षस। तो ब्रह्म शब्द को पहले हम समझ लेते हैं। संस्कृत में ब्रूह विकसित होने, विकास होना, इस धातु से यह शब्द बनता है और आगे राक्षस शब्द लिखा हुआ है। राक्षस का मूल अर्थ बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी अच्छी चीज जब अपनी मर्यादा लांघ देती है तो वही चीज खराब हो जाती है, दुर्गुणों से युक्त हो जाती है, नाशवान हो जाती है और नाश के योग्य हो जाती है। ठीक यही बात है राक्षसों के लिए। रक्षण धर्मा यह लोग है कि किसी चीज का रक्षण होना चाहिए, लेकिन उत्पत्ति, स्थिति और लय, माने कोई चीज उत्पन्न होना, वो एक स्थिति में बने रहना, फिर कालक्रम के अनुसार उसका लय होना, यह सृष्टि का चक्र है। जब हम किसी भी चीज के केवल रक्षण में इतने दत्तचित्त हो जाते हैं या इतना उसको महत्व देने लग जाते हैं कि सृष्टि के चक्र में ही असंतुलन निर्मित हो जाए, तब यह राक्षस गुणों का उदय है, ऐसा माना जाता है। जैसे अगर हम राक्षसों में भी नाम किसी का ले तो रावण अग्रगण्य है। महान शिव भक्त होते हुए, महान ज्ञानी होते हुए, एक महान ऋषि की संतान होते हुए भी उनमें माता के वजह से राक्षसों के गुण आए। बात अलग है, यहां पर हम रावण की चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको बताने के लिए कि राक्षस होते क्या है। किसी चीज की रक्षा में इतने दत्तचित्त हो जाए कि उसकी प्रक्रिया ही बाधित हो जाए। सृष्टि की चक्र की प्रक्रिया जो है, उसी में जब बाध उत्पन्न हो जाता है तो वह राक्षसीय गुण सामने आने लगते हैं। अब ब्रह्म और राक्षस, ब्रह्म शब्द को हम देखें तो एक बड़ा अनोखा और महत्वपूर्ण शब्द है। जिस भी क्रिया के आगे यह ब्रह्म शब्द लग जाता है, वह क्रिया, वह वस्तु, वह स्थान, वह काल, वह वाक्य, सभी कुछ बहुत विशेषता को धारण कर लेते हैं। जैसे प्रभात काल का प्रथम मुहूर्त, माने सुबह का प्रथम मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। अस्त्र माने अभिमंत्रित शस्त्र, अस्त्र का नाम अर्थ होता है जो अभिमंत्रण कर कर चलाया गया शस्त्र है, जो दूर से मारा जाता है। ऐसे अस्त्र को जब ब्रह्म मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है तो वह बन जाता है ब्रह्मास्त्र। कोई एक साधारण वाक्य जब किसी अधिकार संपन्न वाणी से निकलता है तो वही बन जाता है ब्रह्म वाक्य। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे ब्रह्म काल, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म स्थान, ब्रह्म कपाल आदि आदि कहते। तो यही बात इस राक्षस योनि के साथ या राक्षस गुण धर्मों के साथ भी होती है, जब आगे ब्रह्म शब्द लग जाता है। सर्वसाधारण तौर पर इनके बहुत सारे प्रकार, या ब्रह्म राक्षस किस वजह से कोई बनता है, उस योनि में कोई जीव कैसे पहुंचता है, इसके बहुत सारे कारण ग्रंथों में वर्णित है। उसमें से कुछ प्रमुख चीजों पर हम दृष्टिपात करेंगे।
जब कोई ब्राह्मण विप्रदेव जो विद्या आदि गुणों से संपन्न है, लेकिन उस विद्या का उपयोग केवल और केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है, तो और उस स्वार्थ पूर्ति में भी बहुत अधिक दत्तचित्त होकर वो उस विद्या के ही पालन में लगे हुए हैं, और विद्या के किसी प्रयोग में बीच में ही उनका शरीर अगर पूर्ण हो जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि वे इस योनि में चले जाते हैं। इसी के साथ कोई विप्र जो बहुत विद्या संपन्न भी है, लेकिन उस विद्या को किसी सत्पात्र को दान नहीं करता है, तो ऐसे लोग भी इस योनि को प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ तंत्र मंत्र आदि के उत्तम जानकार होते हुए भी धर्म के पक्ष से उस विद्या का अगर कोई उपयोग नहीं करता है और अधर्म के पक्ष में ही उस विद्या के उपयोग को अगर कोई ले जाता है, तो वह व्यक्ति भी इस योनि को प्राप्त होता है। आदि आदि बहुत सारे कारण बताए गए हैं। अब इनका निवास ज्यादातर किसी जलाशय या किसी पेड़ पर, ऐसा बताया गया है कि किसी पेड़ पर इनका निवास होता है। उस पेड़ के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं उस पेड़ में, कि उसका तना तो ठीक होगा, माने जड़ें उसकी ठीक है, लेकिन जो बीच वाला भाग है जिसको तना कहा जाता है वह कुछ सूखा हुआ दिखाई देगा, या ऐसा मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पेड़ जीवित भी है, लेकिन ऊपर अगर देखेंगे तो वहां हरियाली हमको दिखेगी। वह पेड़ नीचे ठीक, बीच में खराब और ऊपर अच्छी अवस्था में होगा। जरूरी नहीं कि हर पेड़ जिसमें यह अवस्थाएं है वह ब्रह्म राक्षस से पीड़ित ही हो, लेकिन मोटा मोटी यह चीजें कही जाती है। इस शास्त्र के जानकार पहचान सकते हैं कि कहां पर इस प्रकार की बाधा है या नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह लोग बहुत ही विद्वान होने के साथ साथ अत्यंत अड़ियल और जिद्दी स्वभाव के होते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रह्म शब्द लगा हुआ है तो यह इनमें सात्विकता भी उतनी होती है। ज्यादातर किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन जिनके वजह से इनको इस योनि में आना पड़ा है उनके लिए तो यह काल के स्वरूप ही होते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी विद्वान ब्राह्मण को या वेद विद्या संपन्न, तंत्र मंत्र आदि संपन्न ब्राह्मण को बगैर किसी कारण के ही या केवल स्वार्थ के वजह से कोई अत्यधिक पीड़ित करता है, बहुत तकलीफ उसको देता है और उस पीड़ा में ही उसकी मृत्यु हो जाए, तो वह इस योनि में पहुंचकर अपने आप को पीड़ित करने वाले को निश्चित ही दंड प्रदान करते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं वर्णन आया है। इस बारे में ऐसे तो बहुत सी जानकारी बहुत सारे किताबों में दी गई है, लेकिन हमें जानकारी केवल प्रामाणिक पुस्तकों से ही लेनी चाहिए और उसी को समझना चाहिए। जो हमारे बड़े गुरुजी लोग हैं उन्होंने यह कहा हुआ है कि इस प्रकार की पीड़ा अगर किसी को हो तो उसके मुक्ति के भी कुछ उपाय हैं। उन उपायों की चर्चा हम इसके दूसरे भाग में करेंगे, लेकिन यहां पर देखते हैं कि अभी अभी एक फिल्म भी आकर गई थी जिसमें ब्रह्म राक्षस का कुछ वर्णन था। उसमें बताया गया कि वो किसी बाल को सीधे करते हुए बैठे हैं। ये बड़े विद्वान होते हैं, केवल बाल की सीधी करने में वह अटक नहीं सकते, लेकिन अपने वचन के बंधन में बंधकर इनको वह कार्य भी करने पड़ते हैं। अपने कार्य को करने में ये बहुत दक्ष होते हैं। अगर किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसको साक्षात भगवान का साक्षात्कार करवाने के साथ साथ इस धरती के सभी सुख सुविधा आदि प्रदान करने में भी यह पूर्णतः सक्षम होते हैं। साथ ही साथ उनके कुल का भी पूर्ण उद्धार कर देते हैं। किस प्रकार उद्धार करते हैं? तो विद्या विनय संपन्न होने की वजह से यह विद्या का आशीर्वाद देते हैं
और रक्षक गुणों से संपन्न होने की वजह से यह उनको बल प्रदान कर कर धनादिक वस्तुओं से भी संपन्न कर देते हैं। इस प्रकार से यह एक राक्षस योनि, लेकिन ब्रह्म तत्व से जुड़ जाने की वजह से इनको ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ऐसे तो हमारे यहां भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर देवी देवताएं, ये सभी योनियां दिव्य योनियां कही गई है। इनको चर्म चक्षुओं से, माने हमारी इन आंखों से हम देख नहीं सकते, अगर वे यहां उपस्थित भी है तो उनको जानने वाले या जो ऐसा कह लीजिए कि उन ऊर्जा तरंगों को समझने वाले लोगों को ही यह समझ में आते हैं और उनसे इंटरेक्ट होते हैं, माने उनसे किसी प्रकार का संदेश का वहन आवागमन होता है, जिससे हम लोगों को इनके बारे में जानकारी मिलती है। अब इसमें कुछ लोग इसको अंधश्रद्धा के तौर पर भी ले सकते हैं और कुछ लोग इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यह पूरा अंधश्रद्धा का ही विषय है, क्योंकि अंधश्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं होती है। श्रद्धा वही होती है जिसको बगैर परखे आप मानते हैं। अगर परख लिया तो वह श्रद्धा नहीं, अनुभूति और विश्वास हो जाता है। तो श्रद्धा जब भी होगी वह केवल गुरु के वचनों पर या किसी के वचनों पर, किसी ने कहा और हमने मान लिया, उसी का नाम श्रद्धा है। अस्तु, आगे दूसरे भाग में ब्रह्म राक्षस के किसी और पहलू पर हम विचार करने वाले हैं। किस प्रकार इनसे छुटकारा मिल सकता है उस पर भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सावधान रहे, सतर्क रहे और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।